हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं डॉक्टर सुशील श्रीवास्तव अपने चैनल एनाटॉमी डायरीज में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसे हिंदी में कहते हैं नर जनन तंत्र या पुरुष जनन तंत्र। इसकी क्लास में मैं कवर करूंगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और उनसे संबंधित सारी जानकारियाँ। और उसके पहले कि मैं क्लास स्टार्ट करूं, आपको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं, जिससे मुझे एक नई ऊर्जा मिलती है। नए वीक में न्यू वीडियो के साथ लेकर के मैं आता हूं। आइए मैं आपकी क्लास स्टार्ट करता हूं। चलिए, आज की क्लास में कवर करूंगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसे हिंदी में नर जनन तंत्र कहते हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंटेन्स द फॉलोइंग ऑर्गन्स। जो नर जनन तंत्र होते हैं वो निम्नलिखित अंगों से मिलकर बने होते हैं। वन पेयर टेस्टिस, वन पेयर एपिडिडाइमिस, वन पेयर वास डिफरेंस और डक्टस डिफरेंस, वन पेयर स्पर्मेटिक कॉर्ड्स, वन पेयर सेमाइनल वेसिकल्स, वन पेयर एजेकुलेटरी डक्ट्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपस और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स, पेनिस। हमारा जो मुख्य नर जनन तंत्र है वो निम्नलिखित 9 अंगों से मिलकर बना है। एक जोड़ी वृषण, एक जोड़ी अधिवृषण, एक जोड़ी वास डिफरेंस या शुक्रवाहिका, एक जोड़ी स्पर्मेटिकॉट्स, एक जोड़ी सेमाइनल वेसिकल्स या शुक्राशय, एक जोड़ी एजेकुलेटरी डक्ट्स या स्खलनीय वाहिनियां, सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड या पौरुष ग्रंथि, काउपस ग्लैंड्स या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स और पेनिस या जिसे हिंदी में सिस्न कहते हैं। फंक्शंस ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र के कार्य। नंबर 1, प्रोडक्शन, मैचुरेशन एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्मेटोजोआ। जो स्पर्म बनते हैं उनका प्रोडक्शन करना, उत्पादन करना और उनका परिपक्व करना इसका प्रमुख कार्य है। Number 2, delivery of spermatozoa in semen into the female reproductive tract। जो सेकंड फंक्शन है, स्पर्मेटोजोआ को फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट यानी वजाइना में पहुंचाने का कार्य भी नर जनन तंत्र के द्वारा किया जाता है। और इसका एक कार्य और होता है, द यूरेथ्रा इज ऑल्सो द पैसेज वे फॉर यूरिन एक्सक्रीशन। इसके द्वारा मूत्र का त्याग भी किया जाता है। स्क्रोटम या वृषण कोश। The scrotum is a pouch of pigmented skin, fibrous and connective tissue, and smooth muscle. It is divided into 2 compartments, each of which contains one testis, one epididymis, and the testicular end of a spermatic cord. It lies below the symphysis pubis, in front of the upper parts of the thighs, and behind the penis. जो स्क्रोटम, जिसे हिंदी में वृषण कोश कहते हैं, यह एक पिगमेंटेड स्किन का पाउच होता है जो कि फाइब्रस और कनेक्टिव टिश्यू स्मूथ मसल्स का बना होता है। अंदर से ये 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है और प्रत्येक भाग में एक टेस्टिस या वृषण होते हैं, एक एपिडिडाइमस और एक टेस्टिकुलर एंड होता है स्पर्मेटिक कॉर्ड का। ये सिम्फाइसिस प्यूबिस के नीचे और थाई के ऊपर की तरफ और पेनिस के पीछे की तरफ रहता है। टेस्टीज या वृषण। द टेस्टीज आर द मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स एंड आर द इक्विवेलेंट ऑफ द ओवरीज इन द फीमेल। जो टेस्टीज होते हैं यानी वृषण होते हैं वो मेल के मुख्य जनन ग्रंथियां हैं और ये फीमेल की ओवरीज के समान ही होते हैं। They are about 4.5 centimeter long, 2.5 centimeter wide, and 3 centimeter thick, and are suspended in the scrotum by the spermatic cords. They are surrounded by 3 layers of tissue. Adult में इनका जो मेजरमेंट किया जाता है 4.5 सेंटीमीटर ये लंबे होते हैं, 2.5 सेंटीमीटर वाइड होते हैं और 3 सेंटीमीटर थिक या मोटे होते हैं।
जो कि स्क्रोटम के अंदर निलंबित रहते हैं और स्पर्मेटिक कॉर्ड की सहायता से लटके रहते हैं। और ये टिश्यूज की 3 लेयर के द्वारा सराउंडेड होते हैं। नंबर 1, ट्यूनिका वेजाइनैलिस। This is a double membrane forming the outer covering of the testis and is a downgrowth of the abdominal and pelvic peritoneum. During early fetal life, the testes develop in the lumbar region of the abdominal cavity just below the kidneys. Then they descend into the scrotum, taking with them coverings of peritoneum, blood and lymph vessels, nerves, and the different duct. The peritoneum eventually surrounds the testis in the scrotum and becomes detached from the abdominal peritoneum. Descent of the testis into the scrotum should be complete by the 8th month of fetal life. ये जो ट्यूनिका वेजाइनलिस लेयर है, ये डबल मेम्ब्रेन होती है और आउटर कवर बनाता है टेस्टिस का। रियल में टेस्टिस जब इंट्रायूटेरल लाइफ होती है बच्चे की, यानी बच्चा माँ के गर्भ में तैयार होता है, उस समय मेल चाइल्ड में टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में ही डेवलप होते हैं और किडनी के नीचे रहते हैं। लगभग 8 माह की कंप्लीट होने के बाद ही ये डिसेंड होते हैं, नीचे की तरफ आते हैं और इंग्वाइनल कैनाल से उतरकर स्क्रोटम में आते हैं। कभी कभी एट द टाइम ऑफ बर्थ यानी जन्म लेते समय भी ये नीचे की तरफ आते हैं। आप ये पिक्स देखिए, इसमें एक आपको एंटीरियर व्यू दिखाई दे रहा है और दूसरा सिजाइटल सेक्शन किया हुआ है। एंटीरियर व्यू में आपको एक साइड का फुल टेस्टिस दिखाई दे रहा है स्पर्मेटिक कॉर्ड की सहायता से लगा हुआ, और दूसरी तरफ आपको टेस्टिस का सेक्शन कटिंग है जिसके अंदर आपको कंपार्टमेंट दिखाई दे रहे हैं। इसमें आपको स्पर्मेटिक कॉर्ड्स, टेस्टिस, यूरिनरी ब्लैडर, सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड्स और यूरेथ्रा जो पेनिस के अंदर से होता हुआ ग्लैंड्स पेनिस पर खुलता है, ये दिखाई दे रहा है। ऊपर की तरफ कटी हुई यूरेटर्स हैं जो कि किडनी से यूरिन लेके आती हैं, क्योंकि मेल में जो यूरेथ्रा होता है वो दोनों तरह का कार्य करता है, एक यूरिनरी सिस्टम का और दूसरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। सेकेंड लेयर है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। दिस इज अ फाइब्रस कवरिंग beneath the tunica vaginalis in growths from septa, dividing the glandular structure of the testis into lobules. And third layer is tunica vesiculosa. This consists of a network of capillaries supported by delicate connective tissue. Structure. Sarachna. Each testis are 200 to 300 lobules, and within each lobule are 1 to 4 convoluted loops of germinal epithelial cells called seminiferous tubules. प्रत्येक टेस्टिस के अंदर 200 से 300 खंड होते हैं और प्रत्येक खंड के अंदर 1 से 4 कुंडलित नलिकाएं होती हैं, जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स की बनी हुई, जिन्हें हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या शुक्र जनन नलिकाएं कहते हैं। Between the tubules are groups of interstitial cells or Leydig cells that secrete the hormone testosterone after puberty. इन ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं जिन्हें लीडिक सेल्स भी कहते हैं। इनके द्वारा मेल हार्मोन सिक्रीट किया जाता है यौवन काल के बाद, जिससे हम लोग टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। At the upper pole of the testis, the tubules combine to form a single tubule. This tubule, about 6 meters in its full length, is repeatedly folded and tightly packed into a mass called the epididymis. It leaves the scrotum as the different duct. Vast difference in the spermatic cord. Blood and lymph vessels pass to the testis in the spermatic cords. प्रत्येक टेस्टिस के ऊपर कुंडलित नलिकाओं मिलकर एक मुख्य नलिका बनाती है जिसे हम एपिडिडाइमिस कहते हैं। ये एपिडिडाइमिस अर्धचंद्राकार रूप से टेस्टिस के ऊपर से होते हुए नीचे और फिर ऊपर वास्ट डिफरेंस से जुड़ी हुई नलिका होती है। इन सबको कवर करने वाली सीट होती है जिसको एक साथ हम लोग स्पर्मेटिक कॉर्ड्स कहते हैं। फंक्शंस या कार्य।
Spermatozoa are produced in the seminiferous tubules of the testis. वृषण के अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में ही स्पर्म या शुक्राणुओं का निर्माण होता है. एंड मैच्योर एज दे पास थ्रू द लॉन्ग एंड कन्वोल्यूटेड एपिडाइमिस. उत्पादन के बाद ये मैच्योर और बाहर की तरफ निकल करके एपिडाइमिस में आ जाते हैं, जहां ये स्टोर होते हैं. वेयर दे आर स्टोर्ड. FSH मीन्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन from the anterior pituitary stimulates sperm production. A mature sperm has a head, a body, and a long whip-like tail used for motility. The head is almost completely filled by the nucleus containing its DNA. It also contains the enzymes required to penetrate the outer layers of the ovum to reach and fuse with its nucleus. The body of the sperm is packed with mitochondria to fuel the propelling action of the tail that powers the sperm along the female reproductive tract. Successful spermatogenesis takes place at a temperature about 3 degrees Celsius below normal body temperature. The testes are cooled by their position outside the abdominal cavity, and the thin outer covering of the scrotum has very little insulating fat. Unlike females who produce no new gametes after birth, sperm production in males begins at puberty and continues throughout life, often into old age under the influence of testosterone. टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो सीक्रेट होता है वो मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरियर डेवलप कराता है. साथ ही ये बहुत सारे ऐसे कार्य करता है जो मेल फीचर्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं. टेस्टिस को शरीर से बाहर रखा गया क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए यानी शुक्राणुओं के जनन के लिए शरीर के तापमान से कम 3 डिग्री तापमान कम होना चाहिए, इसलिए इसको बाहर रखा गया है. प्यूबर्टी के बाद ये जब बनना शुरू होते हैं तो पूरी लाइफ बनते रहते हैं, जबकि फेल में ऐसा नहीं होता है. ये टेस्टिस की सेक्शन कटिंग है, एंटीरियर व्यू और लेटरल व्यू. देखिए आप, इसमें ट्यूनिका वेजाइनलिस लेयर दिखाई दे रही है, सबसे बाहर की तरफ स्किन, फिर ट्यूनिका वेजाइनलिस के साथ ही साथ आपको ट्यूनिका वेस्कुलोसा दिख रहा है और ट्यूनिका एल्बुजिनिया. अंदर कंपार्टमेंट जिसमें कुंडलित रूप में सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स शो हो रहे हैं. स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर आपको स्पर्मेटिक कॉर्ड के साथ साथ क्या दिखाई दे रहा है, ब्लड वेसल्स जो कि ब्लड सप्लाई और कलेक्शन करती हैं, नर्व एंडिंग्स, लिम्फेटिक्स और वास डिफरेंस. सिंगल ह्यूमन स्पर्म को देखिए, इसमें प्रमुख रूप से आपको हेड दिख रहा है. हेड स्पेशली न्यूक्लियस का बना होता है जिसमें कि हमारा डीएनए मटेरियल होता है, और ये एक हैप्लॉइड सेल है क्योंकि इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या हाफ होती है अर्थात 23. तो इसमें आपको सबसे ऊपर कैप्नुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको एक्रोसोम कहते हैं, जिसमें कि प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो ओवम की मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने में, उसको घोलने में सहायक होते हैं. हेड के नीचे मिडिल पीस यानी नेक, और नेक से लगा हुआ नीचे की तरफ टेल दिखाई दे रहा है. इसकी सहायता से ये सीमन में तैरता है. ह्यूमन बॉडी की सेल में एकमात्र जो फ्लैजिलम मिलता है वो स्पर्म में मिलता है और किसी हमारी बॉडी की किसी सेल में नहीं मिलता है, इस बात का ध्यान रखिएगा. Spermatic cords. The spermatic cord suspended the testis in the scrotum. Each cord contains a testicular artery, testicular veins, lymphatics, a different duct, and testicular nerves, which come together to form the cord from their various origins in the abdomen. The cord, which is covered in a sheath of smooth muscle and connective and fibrous tissue, extends through the inguinal canal and is attached to the testis on the posterior wall. जो स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है वो किन चीज़ों से मिलकर बना है, उसमें प्रत्येक स्पर्मेटिक कॉर्ड में टेस्टिकुलर आर्टरी होती है, वेन्स होते हैं, लिम्फेटिक्स होते हैं, डिफरेंट डक्ट होती है और टेस्टिकुलर नर्व होती है, जो कि प्रत्येक टेस्टिस के लिए ब्लड सप्लाई करना, कलेक्शन करना, लिम्फ कलेक्शन करना
और सेंसेशन देना इसका कार्य होता है। स्पर्मेटिक कॉर्ड की सहायता से ही टेस्टिस स्क्रोटम में लटके रहते हैं और ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है इंग्वाइनल रिंग से अटैच्ड होती है एब्डोमिनल कैविटी के पास। ब्लड सप्लाई, lymph drainage and nerve supply. Arterial supply. The testicular artery branches from the abdominal aorta just below the renal arteries. Venous drainage. The testicular vein passes into the abdominal cavity. The left vein opens into the left renal vein and the right into the inferior vena cava. Lymph drainage. This is through lymph nodes around the aorta. Nerve supply. This is provided by branches from the 10th and 11th thoracic nerves. देखिए, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई किया जाता है टेस्टिस को, वो टेस्टिकुलर आर्टरी के द्वारा किया जाता है जो कि एब्डोमिनल एओर्टा की ब्रांच होती है। और वेनस ड्रेनेज यानी रक्त का वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करने के लिए टेस्टिकुलर वेन्स होती हैं जो कि एब्डोमिनल कैविटी में पास होती हैं। लिम्फ कलेक्शन भी लिम्फेटिक्स के द्वारा किया जाता है और नर्व सप्लाई 10th और 11th थॉरेसिक नर्व्स के द्वारा किया जाता है। डिफरेंट डक्ट या वास डिफरेंस, दिस इज some 45 centimeter long. It passes upwards from the testis to the inguinal canal and ascends medially towards the posterior wall of the bladder, where it is joined by the duct from the seminal vesicle to form the ejaculatory duct. जो वास डिफरेंस होती है ये लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये टेस्टिस से निकलने के बाद ऊपर की तरफ जाती हुई इंग्वाइनल कैनाल से ऊपर और यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से घूमती हुई एजेकुलेटरी डक्ट से मिलकर के बंद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उसके बाद ये सेमाइनल वेसिकल की डक्ट और वास डिफरेंस की डक्ट आपस में मिलकर के एजेकुलेटरी डक्ट बनाती है। Seminal vesicles. The seminal vesicles are two small fibromuscular pouches 5 cm long, lined with columnar epithelium and lying on the posterior aspect of the bladder. At its lower end, each seminal vesicle opens into a short duct which joins with the corresponding different duct to form an ejaculatory duct. जो seminal vesicle होता है रियल में फाइब्रोमस्कुलर पाउच है जो लगभग 5 सेंटीमीटर लंबा होता है, जिसके अंदर कॉलमनर एपिथेलियम होती हैं और ये यूरिनरी ब्लैडर के पोस्टीरियर साइड में पाए जाते हैं। इनके नीचे के हिस्से से एक छोटी सी डक्ट निकलती है जो वास डिफरेंस के साथ जुड़कर एजेकुलेटरी डक्ट बनाती है। Functions. The seminal vesicles contract and expel their stored contents, seminal fluid, during ejaculation. Seminal fluid, which forms 60% of the volume of semen, is alkaline to protect the sperm in the acidic environment of the vagina and contains fructose to fuel the sperm during their journey through the female reproductive tract. जो seminal vesicles के कार्य होते हैं वो मेन कार्य होता है, ये एक द्रव सिक्रीट करते हैं जिसको हम लोग सेमाइनल फ्लूइड कहते हैं। प्रत्येक एजुकुलेशन में ये सीमेन के साथ मिलकर निकलता है और सीमेन का 60% भाग जो होता है इसी के द्वारा बनाया गया हुआ है। ये वेजाइनल एसिडिटी को भी न्यूट्रल करने का कार्य करते हैं। एजेकुलेटरी डक्ट्स. The ejaculatory ducts are two tubes about 2 cm long, each formed by the union of the duct form a seminal vesicle and a different duct. They pass through the prostate gland and join the prostatic urethra, carrying seminal fluid and spermatozoa to the urethra. The walls of the ejaculatory ducts are composed of the same layers of tissue as the seminal vesicles. एजेकुलेटरी डक्ट्स को हिंदी में स्खलनीय वाहिकाएं कहते हैं। जो स्खलनीय वाहिकाओं का निर्माण होता है वो सेमाइनल वेसिकल के डक्ट और डिफरेंट डक्ट के मिलने से होता है। इसकी लंबाई लगभग 2 सेंटीमीटर होती है और प्रत्येक डक्ट अपने अपने साइड से प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर से गुजरने वाले यूरिथ्रा में जुड़ जाती हैं, यानी उसे हम प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा कहते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड, ये ग्लैंड सिर्फ मेल में पाई जाती है। The prostate gland lies in the pelvic cavity in front of the rectum and behind the symphysis pubis.
completely surrounding the urethra as it emerges from the bladder. It has an outer fibrous covering enclosing glandular tissue wrapped in a smooth muscle. The gland weighs about 8 gram in youth but progressively enlarges, यानी hypertrophies, with age and is likely to weigh about 40 gram by the age of 50. जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती हैं वो मेल में पाई जाती हैं और ये पेल्विक कैविटी में रेक्टम के सामने की तरफ और सिम्फाइसिस प्यूबिस के पीछे की तरफ पाई जाती है और यूरेथ्रा को घेरे हुए रहती हैं। यह भी प्रोस्टेटिक फ्लूइड सिक्रीट करती है। यूथ में यह 8 ग्राम के वजन के बराबर होती है, जबकि जब कोई व्यक्ति 50 साल की उम्र तक आ जाता है तब इसमें इसके वेट 40 ग्राम हो जाता है, यानी ये प्रोग्रेसिवली बढ़ती चली जाती है। Functions: The prostate gland secretes a thin milky fluid that makes up about 30% of the volume of semen and gives it its milky appearance. It contains a clotting enzyme which thickens the semen in the vagina, increasing the likelihood of semen being retained close to cervix. प्रोस्टेट ग्लैंड का कार्य होता है इसके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट जो फ्लूइड होता है उसको सिक्रीट करना, जो सेमेन का 30% पार्ट होता है, और इसी के कारण सेमेन का कलर मिल्की फ्लूइड या मिल्की अपीयरेंस या दूधिया रंग का होता है। इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि सेमेन को थक्का बनाने में मदद करते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि वो वेजाइना के अंदर कुछ देर के लिए रुक सके। यूरेथ्रा एंड पेनिस, मूत्र मार्ग और सिस्ट। यूरेथ्रा, the male urethra provides a common pathway for the flow of urine and semen. It is about 19 to 20 centimeter long and consists of 3 parts. The prostatic urethra originates at the urethral orifice of the bladder and passes through the prostate gland. The membranous urethra is the shortest and narrowest part of the extent from the prostate gland to the bulb of the penis after passing through the perineal membrane. The spongiose or penile urethra lies within the corpus spongiosum of the penis and terminates at the external urethral orifice in the glans penis. There are two urethral sphincters. The internal sphincter is a ring of smooth muscles at the neck of the bladder above the prostate gland, and external sphincter is a ring of muscles surrounding the membranous part. जो यूरेथ्रा या मूत्र मार्ग होता है मेल में खास करके, उसकी लंबाई 19 से 20 सेंटीमीटर लंबी होती है और यह 3 हिस्से से मिलकर बना होता है। पहला प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, दूसरा मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, तीसरा स्पंजी या पेनाइल यूरेथ्रा। यूरेथ्रा मेल में दोनों कार्य करता है। नॉर्मली यूरिन पास आउट करने के लिए पैसेज देता है और सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान सीमेन को बाहर निकालने का कार्य करता है। इसमें स्फिंक्टर मसल्स पाई जाती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, जो कि उस द्वार को बंद रखने का कार्य करते हैं। द पेनिस मीन्स सिस्ट। इट हैज़ अ रूट and a shaft. The root anchors the penis and the perineum, and the shaft body is the externally visible, movable portion of the organ. It is formed by 3 cylindrical masses of erectile tissue and a smooth muscle. The erectile tissue is supported by fibrous tissue and covered with skin and has a rich blood supply. The 2 lateral columns are called the corpora cavernosa, and the column between them containing the urethra is the corpus spongiosum. At its tip, it is expanded into a triangular structure known as the glans penis. Just above the glans, the skin is folded upon itself and forms a movable double layer, the foreskin or prepuce. Arterial blood is supplied by deep dorsal and bulbar arteries of the penis, which are branches from the internal pudendal arteries. A series of veins drain blood to the internal pudendal and internal iliac veins. The penis is supplied by autonomic and somatic nerves. Parasympathetic stimulation leads to filling of the spongy erectile tissue with blood caused by arteriolar dilation and vasoconstriction, which increase blood flow into the penis and obstructs outflow. The penis is therefore becomes engorged and erect, essential for sexual intercourse.
जो सिस्ट होता है उसमें दो हिस्से होते हैं, एक रूट यानी जड़ या मूल और दूसरा सेफ्ट यानी बॉडी जो कि लंबा सिलेंड्रिकल होता है। जो रूट होती है पेनिस की वो पेरिनियम के आधार से जुड़ी हुई होती है और बॉडी एक्सटर्नली विजिबल होती है, दिखाई देती है, मूवेबल पोर्शन होता है और ये इरेक्टाइल टिश्यू का बना होता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान इसके अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ब्लड फ्लो होने के कारण और उसके अंदर ब्लड भरने से ये सीधा कड़ा हो जाता है। ये पेनिस का सेक्शन कटिंग है जिसमें आपको सबसे बाहर की तरफ स्किन, उसके अंदर डीप डोर्सल वेंस, फिर ट्यूनिका एल्बुजिनिया दिखाई दे रही है जिसमें कि कॉर्पस कैवर्नोसा, ट्यूबर ट्रेविकुली, कैवर्नोजल स्पेस, कैवर्नोजल आर्टरी, सेप्टम, कॉर्पस स्पंजियोसम, यूरेथ्रा जिसके बीच में दिखाई दे रहा है जिसमें ब्लड फ्लो होने से ये सीधा एरेक्ट हो जाता है। एजेकुलेशन या स्खलन। During ejaculation, which occurs at male orgasm, spermatozoa are expelled from the epididymis and pass through the different duct, the ejaculatory duct, and the urethra. The semen is propelled by powerful rhythmical contraction of the smooth muscle in the walls of the different duct. The muscular contraction are sympathetically mediated. Muscle in the walls of the seminal vesicles and prostate gland also contracts, adding their contents to the fluid passing through the genital ducts. The force generated by these combined processes leads to emission of the semen through the external urethral sphincter. Sperm comprises only 10% of the final ejaculate, the remainder being made up mainly of seminal, 60% prostatic fluid, 30% which are added to the sperm during male orgasm as well as mucus produced in the urethra. Semen is slightly alkaline to neutralize the acidity of the vagina. Between 2 and 5 ml of semen are produced in the normal ejaculate and contain between 40 and 100 million spermatozoa per ml. If not ejaculate, sperm gradually lose their fertility after several months and are reabsorbed by the epididymis. Ejaculation या स्खलन। प्रत्येक स्खलन में व्यक्ति जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है कामोत्तेजना के अंत में कम से कम 2 से 5 ml सीमेन निकलता है जिसमें 40 से 100 मिलियन स्पर्मेटोजोआ होना अनिवार्य है, अदरवाइज वो इनफर्टाइल हो जाएगा और इससे मेल इनफर्टिलिटी जनरेट हो जाती है। जो भी सीमेन निकलता है उसमें 10% स्पर्म होते हैं, बाकी 6% सेमाइनल फ्लूइड, प्रोस्टेटिक फ्लूइड, कार्पस ग्लैंड का कुछ हिस्सा होता है जो मिलकर के सीमेन बनाते हैं। यदि सीमेन का यूज़ नहीं हुआ तो लगभग 1 माह के बाद एपिडिडाइमस में ही ये नष्ट हो जाते हैं और उसी व्यक्ति को ऊर्जा दे देते हैं। प्यूबर्टी इन द मेल, अर्थात मानव में यौवन काल कब आता है, किस उम्र में आता है, वो देखिए। दिस occurs बिटवीन द एजेस ऑफ 12 एंड 16। ये 12 से 16 वर्ष की उम्र में यौवन काल आता है। Luteinizing hormone from the anterior lobe of the pituitary gland stimulates the interstitial cells of the testes to increase the production of testosterone. Under the influence of testosterone, sexual maturation and other characteristic changes take place. 12 से 16 वर्ष की उम्र में एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा निकलने वाले ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रेट करने के लिए स्टिमुलेट करते हैं। जैसे ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट होने लगता है वो मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जनरेट करता है। उनके तहत जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उनमें शामिल होते हैं, नंबर 1, ग्रोथ ऑफ मसल एंड बोन एंड अ मार्क्ड इंक्रीज इन हाइट एंड वेट। सेकेंड, एनलार्जमेंट ऑफ द लैरिंक्स एंड डिपेंडिंग ऑन द वॉइस इट ब्रेक्स। ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन द फेस, एक्सिली, चेस्ट, एब्डोमेन एंड प्यूबिस। Enlargement of the penis, scrotum and prostate gland, maturation of the seminiferous tubules and production of spermatozoa. The skin thickens and becomes oilier. हिंदी में समझिए, उस व्यक्ति में जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं तो उसकी मसल और बोन डेवलप होने लगती हैं, दाढ़ी मूछ निकलने लगती है, उसकी हाइट और वेट बढ़ता है, उसका लैरिंक्स बढ़ जाता है, उसकी आवाज़ मोटी हो जाती है,
उसके चेहरे में, उसके बगल में, उसके छाती में, पेट में और प्यूबिक रीजन में बाल उगने लगते हैं। उसके सिसने की लंबाई बढ़ जाती है। स्क्रोटम और प्रोस्टेट ग्लैंड डेवलप हो जाते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स डेवलप हो जाती है, जिसमें कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस चालू होकर शुक्राणुओं का जन्म होने लगता है, उनका मैच्योरेशन होने लगता है। त्वचा मोटी हो जाती है और ऑयली हो जाती है। ये लक्षण आते हैं प्यूबर्टी पर। थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे इस क्लास को, इस वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, ग्रुप में शेयर कीजिए, और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और फिर आपसे अगले सप्ताह एक नई क्लास में मिलते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।